नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हमारे साथ मौजूद है भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम शंकर पासवान जी, और आपको बताना चाहेंगे कि लगातार इन्होंने कई वीडियो में अनुसूचित जाति आयोग के गठन की मांग की। साथ ही इन्होंने अनुसूचित जाति के अधिकारों के प्रति लगातार इन्होंने आवाज़ उठाते रहते हैं। और हरसिद्धि के पूर्व विधायक राजेंद्र राम जी को जो है कि अध्यक्ष बनाया गया है। इस पर हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपको बहुत बहुत नमस्कार सुमन जी। आपके जेबीएस पब्लिक के जितने भी दर्शक हैं, श्रोता है, उनको भी हमारे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। आप लगातार जो है कि हमारे कई वीडियो में हमारे चैनल पर जो है कि 16 जुलाई को आपने अनुसूचित जाति गठन की मांग किया था, और लगातार अभी 15 दिन पूरा नहीं हुआ और आपकी मांग पूरी हो गई। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम बिहार सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के कारण मैंने अनुसूचित जाति के हक और हुकूक का लड़ाई लड़ने का काम हमेशा करते हैं। आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप ही के चैनल के द्वारा 16 जुलाई को हमने अनुसूचित जाति आयोग के गठन का मांग हम बिहार सरकार से मजबूती से किए थे, और ये भी किए थे कि अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं करेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हम अनिश्चितकालीन धरना पर भी बैठेंगे। तो हमारी मांग का आप 16 जुलाई को ही मांग आप ही के चैनल से मांग किए थे। 16 जुलाई को मांग का देखिए कितना दिन हुआ, 15 दिन से 20 दिन भी नहीं हुआ, और सरकार भारतीय जनता पार्टी और हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के आवाज़ से मजबूर होकर अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया। तो हम सबसे पहले बिहार सरकार को बधाई भी देते हैं, और हमारे नवनियुक्त जो भी अध्यक्ष बने हैं उनको भी हम बधाई देते हैं। और बधाई के साथ साथ मैं यह संकेत भी देना चाहता हूं सुमन जी, आपके चैनल के माध्यम से, सरकार आपकी है। सरकार को हमने मजबूर किया जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के आवाज़ उठाने के बाद ही आयोग का गठन किया है। ठीक है, हमारे आवाज़ को उठाने के बाद गठन किए, लेकिन आपको संकेत देना चाहते हैं अध्यक्ष जी को, माननीय अध्यक्ष जी को, से अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बने हैं तो पूरे बिहार के साथ अनुसूचित जाति के साथ न्याय होना चाहिए। अगर न्याय नहीं होगा तो आपको कुर्सी पर ठीक से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठने नहीं देंगे। और जैसे हक हुकूक की लड़ाई के लिए हमने आवाज़ उठाया है, जो अनुसूचित जाति आयोग का गठन किए हैं, वैसे ही अगर अब कुर्सी पर बैठ के काम नहीं कीजिएगा, हमारे बिहार के अनुसूचित जाति भाइयों के साथ अगर अन्याय कीजिएगा तो आपकी कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे। आपकी सरकार, अनुसूचित आयोग के सरकार को हम चलने नहीं देंगे। लगातार आप देखे हैं कि विगत कई वर्षों से आपको हम बताना चाहेंगे कि सरकार भले ही बीजेपी की हो या महागठबंधन की है, लेकिन अनुसूचित जाति पर जो अत्याचार आए दिन बढ़ती ही जा रही है, वो रुकने के नाम नहीं ले रही है। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए सुमन जी, आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे देश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस महागठबंधन कहिए, ठगबंधन कहिए, जिस आरजेडी के विरोध में जनता उनको जनमत दे के चुनाव जिताया था, और उस जनता के साथ इन्होंने धोखा देने का काम किया है। ये हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ भी विश्वासघात नहीं किए हैं। ये जो हमारे बिहार की जो भोली भाली जनता है उसके साथ विश्वासघात किया है। जिस उम्मीद से इनको वही तेजस्वी के विरोध में, वही आरजेडी के विरोध में इन्होंने चुनाव लड़ा, और उसके विपक्ष में चुनाव लड़के इन्होंने मुख्यमंत्री बना, और फिर वैसे आदमी से इन्होंने हाथ मिलाया है। तो हम लोग के सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ये मुख्यमंत्री थे तो अपराध का ग्राफ निकाल के देखिए। लेकिन जब से ये तेजस्वी के सरकार में गए हैं और चाचा भतीजा की सरकार बनी है, तो हत्याएं पर हत्याएं होती है। उसमें भी खास करके अनुसूचित जाति भाइयों का। आपके पूर्वी चंपारण जिला का मैं वासी हूँ, पूर्वी चंपारण जिला का बेटा हूँ। पूरे बिहार के साथ साथ मैं पूर्वी चंपारण का भी बात कर रहा हूं। तो ऐसी घटना 4 से 5 घटना हुई है, आपको भी जानकारी होगा। तो महागठबंधन का आरोप है कि बीजेपी वाले इस घटना को अंजाम दे रहे हैं आरजेडी को जो है कि बदनाम करने के लिए। बदनाम हम लोग कैसे कर सकते हैं? आप बाइट लेते हैं तो वहाँ जनता आपको जनता जो बयान देती है, सुमन जी आप भी जाते हुए उस घटना में गए हैं, आपके हम बाइट देखे हैं। आपको तो सबसे पहले आपको भी बधाई देंगे से हमारे अनुसूचित जाति के जहाँ भी हत्या होती है, दलित के अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, तो ये तानाशाही सरकार के विरोध चैनल
में जो न्यूज़ चलाते हैं तो इसके लिए भी बधाई देते हैं। जब आप बाइट लेने जाते हैं तो जनता आपको खुद बताती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है, सरकार आपका है, शासन आपका है, प्रशासन आपका है और हत्या हम करा रहे हैं। ऐसा आरोप, ये निराधार आरोप है। ये सरकार चाचा भतीजे का सरकार में अपराध चरम सीमा पर है और अपराध बढ़ते रहेगा। अगर जनता सब देख रही है, इस जनता जो भोली भाई जनता को ये लोग धोखा दे रहा है, तो 2024 में ये जनता इनको 2024 में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिता के और केंद्र में सरकार बनाएगी। अब 25 में बिहार में एक वोट दे के बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। तब देखिएगा एक भी हत्या, एक भी जो ये लोग रंगदारी कर रहा है, ये लोग 90 वाला दशक लग रहा है। आपको बाथे नरसंहार वाला घटना याद दिलाना चाहते हैं। वही आरजेडी की सरकार थी, दलितों को खड़ा करा के, आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, और दलितों को नरसंहार जो घटना हुआ था, बातें नरसंहार, दलितों को खड़ा करा के काट दिया जाता था, गोलियों से भून दिया जाता था। लेकिन हम लोग की सरकार बनी तो हम क्या कहेंगे, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रथम बार अनुसूचित जाति के बेटा को, जो भारत का सर्वोच्च पद होता है, तो राष्ट्रपति पद पर बैठाने का काम किया, जिसका रामनाथ कोविंद है। इससे बड़ा उपाधि क्या मिलेगा? सबसे बड़े पद, सर्वोच्च पद है, उस पर आपको बैठा दिया। उनको माना, महागठबंधन का आरोप है कि उनको एक पुतली के समान बनाया गया है, क्योंकि मंदिरों में उनको जब जाने का अधिकार नहीं है। बड़े बड़े अभी जो है कि राष्ट्रपति भवन का जो है कि उस शिलान्यास में उनको नहीं बुलाना, क्या साबित होता है? आपको मालूम होगा कि राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ, तो उसका शिलान्यास करता क्या है, आपको मालूम है सुमन जी? कामेश्वर चौपाल ने शिलान्यास किया था। प्रथम ईंटा जो डाला था, प्रधानमंत्री ने कामेश्वर चौपाल से ही प्रथम वहाँ नींव दिलवाने का काम किया। क्या कामेश्वर चौपाल क्या है? अनुसूचित जाति का ही बेटा है। अब कैसे आपको विश्वास दिलाए? आपको भी शासन करने के लिए, सत्ता करने के 70 वर्ष समय दिया। किस अनुसूचित जाति को बेटा को राष्ट्रपति बनाए? किस अनुसूचित जाति के बेटा से राम मंदिर का निर्माण कराया, शिलान्यास कराए? कहने से कुछ नहीं होगा, धरातल पर आपको उतारना पड़ेगा सुमन जी। तो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति का एक ही पार्टी है और भलाई है, तो अनुसूचित जाति में के लोग को भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही कुछ देने का काम करेगा। अदर सरकार कुछ देने का खाली लॉलीपॉप देगा। आपको याद है, यही हमारे तेजस्वी की सरकार ने, यही तेजस्वी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, इन्होंने ही वादा किया था कि हमारे बिहार में सरकार बनेगी तो 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। क्या हुआ? सरकार भी बना, कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री भी बने, मंत्री भी बने। क्या हुआ? और क्या नौजवान भाइयों के लिए उनके कलम का पहले प्रथम बैठक कैबिनेट में बैठे तो उनके कलम का स्याही खत्म हो गया? बताइए। अच्छा, एक और चीज़ अभी फिलहाल ही में आपको बताना चाहेंगे कि हजारों ऐसे अनुसूचित जाति के मामले हैं बिहार में जो कहीं ना कहीं इस गठन का इंतजार था। तो क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि ये हजारों मामला जो है, जो अनुसूचित जाति के हैं, क्या उनको न्याय दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे? देखिए सुमन जी, देखिए हम लोग तो कह रहे हैं ना उसे, हम लोग अनुसूचित जाति का लड़ाई लड़ते हैं, हक हुकूक लड़ाई लड़ते हैं। हमने जब बिहार का पूरा दौरा किया तो जितने घटनाएं होती थी तो उसमें जो भी सरकार थी, जो भी प्रशासन का लोग था, शासन का लोग था, तो अपने मनमानी करता था। अगर वहीं अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ रहता तो सरकार, अगर प्रशासन उसमें किसी केस में अनुसूचित जाति के केस को अगर असत्य कर रही है, सत्य केस को असत्य कर रही है, तो आयोग उसका संज्ञान लेकर उस मामला को सत्य करते हुए प्रशासन पर कार्रवाई होता। इसीलिए तो आपको, आपके चैनल से हम 16 जुलाई को हम वर्तमान में सरकार को हम संकेत दिए, हंसे अगर अनुसूचित जाति के आयोग का गठन नहीं करते हैं तो हमारे बिहार के अनुसूचित जाति पर जो भी हत्याएं हो रहे हैं उसका दर्द जानने वाला कोई नहीं है, कि आपका सरकार भी नहीं जान रहा है। और सरकार आपका है तो आपके शासन प्रशासन का भी कोई हमारे दलित के बात को, आवाज़ को समझ नहीं रहा है, क्या उस पर अत्याचार हो रहा है। तो इसीलिए तो आयोग का गठन हुआ है। आयोग का गठन हुआ है तो हम अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, हमारे माननीय नवनियुक्त अध्यक्ष जी जो भी बने हैं उनसे आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, उनके कमेटी के जो भी सदस्य उपाध्यक्ष है, अशोक पासवान से लेके जो भी है, उनसे हम आग्रह करेंगे कि आप लोग मजबूती से बिहार के अनुसूचित जाति पर, इसमें ये नहीं देखना है से हमको तेजस्वी जी से अनुसूचित जाति का आयोग बना दिए। ये तेजस्वी जी का देन नहीं है सुमन जी, आपको बताते हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का देन है, जिन्होंने संविधान बनाया और आरक्षण का प्रावधान किया। तो आप अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ है, उसमें आप माननीय अध्यक्ष बने हैं। तो आप भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान पर हमला लगातार बीजेपी के द्वारा की जा रही है। देखिए, आप बोलते हैं संविधान पर हम लोग हमला कर रहे हैं, हम लोग संविधान का रक्षक है। आपको
अगर संविधान का आरक्षण पर लगातार हमला हो रहा है। आरक्षण की बात करते हैं तो हमने आरक्षण का विरोध करता है तो क्या राष्ट्रपति पर सर्वोच्च पद पर अनुसूचित जाति के बेटा को बैठाते? कमेश्वर चौपाल जो अनुसूचित जाति के बेटा है उसे राम मंदिर का शिलान्यास करवाते? ये सब उन लोगों का परिणाम है, आरोप लगाना है। ये आरोप उन परिवारों को जो अभी कहीं ना कहीं लंबित पड़े हैं, लगभग हजारों परिवार जो न्याय की उम्मीद लेकर बैठी है, अगर ये सरकार उनको न्याय नहीं दिलाती है तो आप लोग उनको न्याय दिलाने में कहाँ तक सक्षम है? हम लोग, अगर ये सरकार बनी है, इस सरकार में अनुसूचित जाति का आयोग का गठन हुआ है, वो भी हम लोग आवाज़ भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ उठाने पर मजबूर होकर जो गठन किए हैं। अगर ये बीजेपी के डर से महागठबंधन ये निर्णय लिया? बीजेपी के डर से ऑटोमेटिक अगर हम लोग मांग किए हैं और अनिश्चितकालीन का धरना दिए हैं तो उनके डर से मजबूर होकर इन लोग आयोग का गठन किए हैं। अगर आयोग का गठन किए हैं इन्होंने, अगर पूरे बिहार में अनुसूचित जाति आयोग के जो नवनियुक्त अध्यक्ष है उनके कमेटी के लोग अगर न्याय नहीं दिलवाएगा तो इसके लिए भी हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। चाहे जो भी करना हो हम लोग करने के लिए तैयार है, लेकिन अनुसूचित जाति के भलाई में काम होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे व्यूअर देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, इनके बातों में कितनी सच्चाई है आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।